Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is pronoun. So we are going to discuss what is pronoun. कि pronoun जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन जो है उसका मतलब देख लेते हैं कि प्रोनाउन जो है वो होता क्या है। प्रो का मतलब क्या होता है फॉर, और फॉर का मतलब क्या होता है के लिए, ठीक है। और नाउन क्या है कि जो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए इस्तेमाल हों उनके हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। इसका हमने देख लिया मीनिंग कि प्रोनाउन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोनाउन हमारे पास है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल हों उनको हम क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें वो भी आ जाता है तुम, मैं, ठीक है। ये मतलब वो सारे मतलब ऐसे वर्ड्स जो आते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब प्रोनाउन दुनिया पे क्यों आया, बार बार की रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन जो है वो दुनिया पर आया था। मतलब नाउन का बार बार जो है हम नाउन का इस्तेमाल नहीं थे कर सकते। नाउन अब क्या होता है, नाउन एक नाम होता है, ठीक है। तो हम बार बार किसी चीज़ का नाम नहीं थे ले सकते, तो इसलिए प्रोनाउन आया, क्योंकि नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखी हैं कि नाउन से हम कैसे बचते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी कि आयशा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। मैंने पहले कहा कि आयशा जो है वो गुड गर्ल है, आयशा रीड इन क्लास 10th, आयशा हैज़ अ गिटार, आयशा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो अब ये सीक्वेंस में आयशा 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 आ रहा है, तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए, इस आयशा से बचने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोनाउन जो है उसका मतलब प्रोनाउन आया, ठीक है। नाउन के बाद जो है वो प्रोनाउन आया। अब आयशा की जगह जैसे हमने कहा कि आयशा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट अगर आयशा रीड इन क्लास 10 तो हम ये भी कह सकते हैं कि शी रीड इन क्लास 10, ठीक है। शी हैज़ अ गिटार, शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो जो ये नाउन की जगह जो वर्ड्स आ रहे हैं शी ये हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रोनाउन है, ठीक है। सो एनी वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम इज़ प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन यही नहीं, हम जो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आई वी यू दे ही शी इट, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन होते हैं। सिर्फ यही वर्ड जो है ये प्रोनाउन नहीं होते। ऐसे तमाम वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हों वो सारे के सारे ही प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा तुम्हारा नाम क्या है। अब क्या की जगह नाम भी आ सकता था, कि जैसे मैं अगर कहती कि तुम्हारा नाम अली है, तुम्हारा नाम शम्मा है, ठीक है। तो जो क्या है व्हाट की जगह क्या आ सकता था, हमारा एक नाम भी आ सकता था। तो व्हाट जो है या क्या जो है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। मैंने फिर लिखा वहाँ कौन खड़ा है। अब कौन की जगह जो है वो एक नाम भी आ सकता था, ठीक है। कौन की जगह नाम भी आ सकता था, ठीक है। तो ये ऐसे सारे वर्ड जो नाउन की जगह जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आई वी यू दे ही शीट जो है ये कोई स्पेसिफिक वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल हों। ऐसे सारे वर्ड्स ही प्रोनाउन होते हैं या नाउन की जगह जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका चार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन आता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारा ये चार्ट है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसके फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है जो बात करने वाला होता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन होता है जो बात सुन रहा होता है। और थर्ड पर्सन जो है वो होता है जिसके बारे में बात जो है वो हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें ये कुछ सब्जेक्टिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, पोजेसिव हैं। अब सब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं, जो हमारे ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। आई वी यू ही शी दे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, सब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव जो है मी आस यू मतलब हिम हर इट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोजेसिव हैं, माय या माइन, आवर, योर्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं पोजेसिव केस में, तो ये हमारे पोजेसिव केस होगा।
नेक्स्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव मीन ऐसे सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है, इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हेन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जिस ऐसे सेंटेंस जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क करता है, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है।